भारत के सबसे उत्तरी छोर पर पड़ते हैं काराकोरम के ट्रांस हिमालयस और वहां से निकलती है एक अद्भुत नदी जो करीब 250 किलोमीटर तक तो किसी भी और हिमालय नदी की ही भांति फ्लो करती है, पर सडनली एक जगह पर आकर अपना रास्ता बिल्कुल ही बदल लेती है। और ये नदी है इंडिया की वन ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट रिवर श्योक। दरअसल पिछले एपिसोड में पैंगोंग लेक के रीजन को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकला नॉर्थ लद्दाख की तरफ बाय टेकिंग दी अगम श्योक टुरबुक रोड। ये रास्ता इसी श्योक नदी के अलोंग जाता है और इस पर ही पड़ता है श्योक विलेज, जिसके पास से ही ये श्योक नदी सडनली अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन को छोड़कर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ घूमती है। पर ऐसा क्यों, क्या खास है यहाँ पर? और सिर्फ यही स्पेशल चीज नहीं है इस नदी की, इनफैक्ट कई मायनों में ये नदी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल रिवर्स है, जिसके बारे में और जानते हैं इस वीडियो में आगे। श्योक नदी निकलती है रीमो ग्लेशियर से, जो सियाचिन के पास रीमो कांगड़ी पीक से ओरिजिनेट होता है। एंड इनफैक्ट इस पहाड़ के दूसरी तरफ का ग्लेशिएटेड रीजन सियाचिन ग्लेशियर में ही कंट्रीब्यूट भी करता है। इस नदी के नाम का लिटरल मतलब होता है, शायद इसके जून से सितंबर के महीने में रैपिड फ्लो और फ्रीक्वेंट फ्लडिंग की वजह से ही पड़ा होगा यह नाम। इनफैक्ट ये नदी अल्टीमेटली यहाँ से निकलकर स्कर्दू से थोड़ा पहले इंडस रिवर में जाकर मिलती है। एंड इनफैक्ट इंडस रिवर की ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी भी है। इस रिवर के ओरिजिन के पास ही पड़ता है द माइटी काराकोरम पास, जहाँ से एक समय पर सिल्क रूट कैरावैन्स सेंट्रल एशिया से आया करते थे और इसी नदी के पास दौलत बेग ओल्डी की एंशिएंट कैंपसाइट में हॉल्ट किया करते थे, एंड जहां अब है दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट एयरफील्ड्स। दौलत बेग ओल्डी नाम आया है एक हिस्टोरिकल इवेंट की वजह से, एज यहाँ की कैंपसाइट पर वन रिच ग्रेट मैन डाइड। यहाँ से ये नदी इंडिया चाइना के बीच LAC के पास से ही जाती है थ्रू वन ऑफ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इस नदी के लेफ्ट बैंक पर जो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी इसमें आकर मिलती है वो है एक वाइट रिवर चिपचाप। अगर ग्लेशियर के स्नाउट से देखेंगे तो चिपचाप इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट रिवर कहलाएगी, और अगर ग्लेशियर के हेडवॉल से मेजर करेंगे तो इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट रिवर है नुब्रा, जो अगेन श्योक रिवर में ही जाकर गिरती है, पर थोड़ी ही बाद में। इसके बाद डेप्सैंग प्लेन्स के ओपन एलिवेटेड स्पेस को क्रॉस करके श्योक नदी में मुर्गो नाला आकर गिरता है, एंड जिसके बाद इसमें आकर मिलती है कलवान वैली कार्व करती हुई कलवान रिवर। इसके थोड़ा आगे श्योक रिवर में आकर गिरती है इसकी एक और ट्रिब्यूटरी चैंग छेनमो रिवर, एंड जिसके बाद ये नदी पहुंचती है श्योक विलेज के पास। दरअसल ये विलेज एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पड़ता है, ज्योग्राफिकली भी और हिस्टोरिकली भी। हिस्टोरिकली तो ये विलेज पड़ता था ले, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ लद्दाख एंड इवन तिब्बत के ट्रेड रूट्स के कन्वर्जेंस पॉइंट पर, और ज्योग्राफिकली ये विलेज पड़ता है एक मेजर टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन पर, जो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट जाती है, एंड जो काराकोरम के रीजन को बाकी हिमालयन एंड ट्रांस हिमालयन सिस्टम से अलग करती है। एंड सो इसीलिए ये श्योक नदी इसी फॉल्ट लाइन की वजह से यहाँ पर अपना रास्ता सडनली बदलती है और लिटरली ऑलमोस्ट एक यू टर्न लेकर काराकोरम रीजन में वापस चली जाती है। इनफैक्ट इस श्योक नदी को यहाँ पर हम रफली काराकोरम रीजन की बाउंड्री भी मान सकते हैं, जो यहाँ पर इसको लद्दाख रेंज से अलग करती है। काराकोरम का ये रीजन दुनिया के बाकी सब रीजन से स्टैंड आउट करता है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स, दुनिया के कुछ सबसे बड़े नॉन पोलर ग्लेशियर्स, कोल्ड डेजर्ट्स, ब्यूटीफुल लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड अमेजिंग विलेजेस विद लॉट्स ऑफ हिस्ट्री इन देम। यहाँ से ये नदी फिर अपनी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है और सियाचिन ग्लेशियर से आ रही नुब्रा नदी से मिलती है एंड कार्व करती है इंडिया का अमेजिंग कोल्ड डेजर्ट। इसके बाद नॉर्थ लद्दाख की वाइट वैली से एक नैरो गॉर्ज कार्व करती हुई ये नदी पहुंचती है बल्टिस्तान, जहां कुछ 1971 की वॉर के बाद इंडिया द्वारा रिक्लेम्ड विलेजेस से पास करती हुई ये नदी अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान के बीच LOC के साथ से फ्लो करती हुई गिलगिट बाल्टिस्तान के स्कर्दू से थोड़ी पहले इंडस रिवर से मिलती है। इनफैक्ट
इंडस रिवर के अलावा श्योक ही वो एकमात्र नदी है जो दोनों एलएसी और एलओसी के अलोंग फ्लो करती है। हालांकि सरप्राइजिंग बात यह है कि इन स्पाइट ऑफ दिस, इस वैली का नाम इसकी इस सबसे लंबी और यूनिक नदी के नाम पर ना पड़कर पड़ा है इसकी दूसरी नदी नुब्रा के नाम पर ऐसा क्यों? ये जानकारी और इस वैली की एक इनक्रेडिबल जर्नी आप देख सकते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट।